आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल ना कुछ ऐसी हो गई है कि उठते बैठते ना हम ऐसी चीज़ों में उलझे रहते हैं जो कि हमारी हेल्थ को दिन ब दिन खराब करती जा रही है। और आज के टाइम की अगर बात की जाए ना तो लगभग 40% लोग ना नींद की समस्या से परेशान हैं। वो सही से नींद नहीं लेते अपनी। कोई तो अपने काम और तनाव के चलते सही और पूरी नींद नहीं ले पा रहा है, और किसी के पास तो ना इतना वक्त ही नहीं बचता कि वो कम से कम 8 घंटे की नींद को पूरी करे। चलिए 1 या 2 दिन की बात तो ठीक है, लेकिन अगर रोज़ रोज़ आप अच्छी और पूरी नींद नहीं लेंगे ना तो इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, और कम सोने के साइड इफ़ेक्ट्स ना आपकी हेल्थ को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। तो अच्छी और पूरी नींद ना हमें तन और मन से स्वस्थ रखती है, और हमें ना अगले दिन के काम को पूरा करने के लिए तैयार करती है। और हमारे शरीर और दिमाग की रिकवरी ना पूरी नींद से ही होती है। तो अगर काम और शौक तो अपनी जगह है, इस बात का लेकिन हमेशा ख्याल रखें कि कम से कम ना आप रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। और ऐसा करना ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि शरीर को भोजन देना। तो पॉइंट नंबर 1, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। गाइस, अगर आपने इम्यून सिस्टम के बारे में सुना है ना तो ये भी जान लीजिए कि रोज़ कम सोना ना इसको बिल्कुल ही कमज़ोर बना सकता है। और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए ना हमें पूरी नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा शरीर ना पूरी और गहरी नींद के दौरान ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है हमारी बॉडी में, जो कि हमें बाहरी रोगों से बचाता है, हमें वायरस से बचाता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है। कोई भी बीमारी अगर हमारी बॉडी के ऊपर हावी होती है ना तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ना शरीर में बहुत से ऐसे हार्मोन्स और एंजाइम्स बनने के लिए ना पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते रहते हैं ना तभी ये सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट होता है। तो अगर आप कम सोते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाते हैं अच्छे से। एंड पॉइंट नंबर 2, हमेशा थकावट रहना। गाइस, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि हर वक्त वो थके थके लगते हैं, उनके अंदर जैसे एनर्जी ही नहीं रहती है। और ये आप जानते हैं कैसे होता है? ये होता है कम सोने से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर इंसान को ना अच्छे से काम करते रहने के लिए अच्छी और पूरी नींद की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो दोबारा से ना अपने दिमाग और बॉडी को दोनों को रिचार्ज कर सके और अगले दिन के काम के लिए ना उसको तैयार कर सके। लेकिन अगर आप लगातार कम नींद लेंगे और काम करते रहेंगे ना तो आपका शरीर और दिमाग दोनों ही हमेशा थके थके रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही ना गहरी नींद में ही रिकवर होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। गाइस, कम सोने का नुकसान ना इस कदर खतरनाक है कि आपको ना डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। और हर रोज़ जितनी सीमा आपके सोने की है 7 से 8 घंटे ना, उससे कम नींद लेना ना आपके अंदर तनाव को बढ़ाता है। आपको ये पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और ये तनाव जब लगातार रोज रोज बढ़ने लगता है ना तो हमारे दिमाग में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, और व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। और ये सिचुएशन गाइस बहुत ही भयानक और ख़तरनाक होती है। इसका इलाज भी बहुत ही लंबा चलता है, और बहुत सारे लोग ना इससे तो बाहर ही नहीं निकल पाते। तो भलाई इसी में है ना कि आप अपने आप को इस बीमारी से बचाएं और पूरी नींद लें। गाइस, सोना ही तो है। अगर सोने से हमारी बॉडी में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हम तनाव से बच रहे हैं, डिप्रेशन से बच रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हम अपना टाइम मैनेज करके ना अपने सोने का टाइम भी सही कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। गाइस, जो लोग रोज़ कम नींद लेते हैं ना उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है। होता क्या है कि नींद पूरी न होने के कारण ना हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, जिसके कारण ना ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है ना तो स्ट्रोक आने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए सावधान रहें और हमेशा पूरी नींद लेने की कोशिश करें। एंड पॉइंट 5, डाइजेशन सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। कम सोने के नुकसान ना बहुत सी चीज़ों को इफ़ेक्टिव करते हैं, और उनमें से एक है ना हमारा डाइजेशन सिस्टम।
आपको पता ही होगा कि खाने को रोज़ रोज़ पूरी और अच्छी तरह से पचाते रहने के लिए ना हमारा डाइजेशन सिस्टम का हेल्दी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब आप पूरी और गहरी नींद लें। आपने खुद महसूस किया होगा ना कि जिस दिन आप अच्छी तरह से सो नहीं पाते ना, उस दिन आपको अंदर से भारी भारी सा महसूस होता है, आपको घुटन सी महसूस होती है, आपको हल्का नहीं लगता, आप कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि उस दिन आपका डाइजेशन सिस्टम ना अच्छे से काम नहीं किया होता है, क्योंकि आप सोए नहीं होते हैं। क्योंकि जब तक आप जगे होते हैं ना, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। वो तभी अच्छे से काम करता है जब आप पूरी तरह से नींद में रहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6, दिल की बीमारियों का खतरा। गाइस, रोज रोज कम सोना ना आपके दिल को भी कमज़ोर बनाता है। और बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है ना कि दिल की बहुत सी बीमारियों का रिलेशन ना पूरी तरह नींद न लेने से होता है। अपने दिल को पूरी तरह से हेल्दी बनाए रखने के लिए ना हमें अपनी दिनचर्या को अच्छे से मैनेज करनी चाहिए और अपनी नींद के लिए पूरा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एंड पॉइंट नंबर 7, स्किन समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। गाइज, कम नींद लेने का नुकसान ना सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं, आपकी स्किन को भी प्रभावित करती है। और लगातार कम सोने से ना आपकी स्किन समय से पहले ही अपना ग्लो खो देती है, यानी कि उसकी चमक ना कहीं चली जाती है। और इसका मेन रीज़न जानते हैं क्या है? इसका मेन रीज़न है कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाना। और ये कैसे बढ़ता है? जब हम नहीं सोते हैं ना, जब हम बहुत लगातार काम करते हैं और तनाव में रहते हैं, तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत दबाव बनाता है। और इस दबाव के बनने से ना हमारी बॉडी जो है कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है, उसको रिलीज करती है बहुत ज़्यादा से मात्रा में। और ये क्या करता है ना, हमारे स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं ना, उनको बंद कर देता है। और जब पोर्स बंद हो जाते हैं तो पिंपल्स, मुहासे, एक्ने, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और तो और हमारी स्किन ब्रीथ करना भी बंद कर देती है। और जब हमारी स्किन ब्रीथ ही नहीं करेगी तो उसका ग्लो तो ख़त्म हो ही जाएगा और वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और ये तो हम सभी जानते हैं ना कि अगर स्किन मुरझा जाए तो आदमी समय से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। इसलिए ना पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एंड पॉइंट नंबर 8, बिहेवियर में चेंज। गाइस, अगर आप एक समय से ऐसा ही करते आ रहे हैं ना, यानी पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे ना आपका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और आपके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और आपको ये पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, बस आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको चिड़चिड़ापन आता है। आपकी आदत कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको बात बात पर गुस्सा आने लगता है। इससे ना आपके जो सोशल रिलेशन होते हैं ना, वो भी ख़राब हो जाते हैं। और तो और आप जिस घर में रहते हैं उस घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। कोई आपके पास आना नहीं चाहता, कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता। तो प्लीज़ गाइज, इस बात का खास ध्यान रखें और अपनी नींद को पूरी करें। एंड पॉइंट नंबर 9, दिमाग का कमज़ोर होना। गाइज, रोज रोज कम सोने का सीधा असर ना हमारे माइंड पे पड़ता है और हमारा माइंड पूरी तरह से नींद में ही रिकवरी करता है और अपनी थकान को मिटाता है। लेकिन कम नींद की वजह से ना ये पूरी तरह से आराम ही नहीं कर पाता और धीरे धीरे ना कमज़ोर होता चला जाता है। हमें मानसिक शांति नहीं मिल पाती और हमारी जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर होने लगती है। ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना जो आपको कम सोने वाले लोगों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 10, हार्मोनल इम्बैलेंस। गाइस, आप तो जानते ही हैं कि हमारी बॉडी हार्मोन्स की वजह से ही चलती है और लगातार कम सोने के कारण हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन पैदा हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हार्मोन्स के वजह से ही चलती है, सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सब हार्मोन्स की वजह से होती है। लेकिन ये हार्मोन्स भी ना बैलेंस होना चाहिए। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए ना तो अच्छा करने की जगह ना बहुत कुछ बुरा कर जाते हैं हमारे शरीर में और कई प्रकार की फिजिकली और मेंटली परेशानियों का कारण बन जाते हैं। तो हार्मोन्स का सही समय और सही मात्रा में न बनने के कारण ना किसी भी पर्सन को दिमागी रोग होने के साथ साथ और भी कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं, क्योंकि हार्मोन्स का असंतुलन ना हमारे शरीर और दिमाग में होने वाली बहुत सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है। और ये क्यों होता है? मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने लगा रखी है, तो अब डेली तो काम नहीं करेंगे ना,
डेली काम करते करते जितनी जो आपकी मशीनें हैं वो सब खराब होने लगती हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम सिलाई मशीन ही घर में रखते हैं, हम सिलाई करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन मान लीजिए हम उसमें ऑयल डालते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको खोलते हैं, सही करते हैं, क्योंकि सिलाई ख़राब होने लगती है चलते चलते, गंदगी आ जाती है उसमें। ठीक गाइस, इसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी ना हार्मोन्स चाहिए, और वो भी सही मात्रा में। ज़्यादा होगा तो भी ख़राब हो जाएगा और कम होगा तो भी ख़राब हो जाएगा। तो जैसे फैक्ट्री में या मशीन में एक दिन हम सफाई करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, तो एक दिन हम ब्रेक लेते हैं उसको काम से। तो इसी तरह से ना नींद बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर भी अंदर से समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, एक मशीन है, और जब इसकी साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, और इसमें ऑयलिंग भी ज़रूरी है, जो कि हार्मोन्स उसका काम करती है। तो अगर हम आराम नहीं करेंगे, हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आराम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी शरीर जो फैक्ट्री है ये अच्छे से चलती रहे और हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो गाइस, देखा आपने कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं सिर्फ ना सोने की वजह से। तो क्यों ना सोएं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो सोइए और हेल्दी रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, एंड अगर किसी नियर एंड डियर को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपने बस एक बटन दबाना है और मुझे यहाँ ढेर सारा मोटिवेशन मिल जाता है, और मैं बहुत एनर्जेटिक फील करने लगती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए खुद को तैयार भी कर लेती हूँ। तो बस आप हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे किसी वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।